वेलकम टू द क्लास। हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो फिलहाल चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। एक सॉलिड स्फीयर है हमारे पास जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर द वॉल्यूम। तो लेट्स कंसीडर रो इज द डेंसिटी ऑफ दैट स्फीयर। ठीक है, सॉलिड स्फीयर। तो हमने मान लिया कि कोई सॉलिड स्फीयर है हमारे पास जिसकी रेडियस है कैपिटल आर और इसके ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम इस सॉलिड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट है वो हम कर रहे हैं आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, कोई भी स्फीयर है ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे इससे आउटसाइड में कोई भी r डिस्टेंस मैंने ले ली आर्बिट्रेरी, वहां पे कोई पॉइंट है P। अब इस सॉलिड स्फीयर की वजह से इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी ये मैं यहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, इस स्मॉल r को रेडियस लेते हुए एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो इस यहाँ से हमने क्या किया, अब गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के बाद हम क्या करते हैं कि जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं वहाँ एक स्मॉल सरफेस एरिया ds सरफेस एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, अब इस ds सरफेस एलिमेंट की डायरेक्शन और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी। ये हमने गॉस लॉ में किया था। तो इस एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स रहेगा इस चार्ज की वजह से वो क्या रहेगा, स्मॉल फ्लक्स d फाई दैट इज इक्वल टू E डॉट ds के बराबर होगा। ठीक है, ds क्या है, दिस सरफेस एरिया ऑफ दिस सरफेस एलिमेंट। तो यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा d फाई, ये जो टोटल जो हमारे पास स्फेरिकल शेप है इसकी, जो गॉसियन सरफेस हमने माना है, उस पूरे सरफेस के कॉरस्पॉन्डिंग जो टोटल फ्लक्स होगा वो बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी कैन बी कैलकुलेटेड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो टोटल फ्लक्स रहेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर आ जाएगा, ds सरफेस एरिया हो जाएगा। और ds सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया जो कि क्या है 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। स्मॉल r क्या है, रेडियस ऑफ दैट गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो फ्लक्स के फाई क्या हो जाएगा हमारे पास E डॉट 4 पाई r स्क्वायर। अब गॉस लॉ का अगर यूज करें तो गॉस लॉ क्या कहता है कि टोटल फ्लक्स क्या होता है, चार्ज बाय एप्सिलॉन 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज विद इन द सरफेस। तो ये क्या हो जाएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये हो जाएगी। अब देखो यहाँ से आप क्लियर देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है ड्यू टू सॉलिड स्फीयर वो वही आ रही है जो एक सिंगल चार्ज की वजह से आती है। यानी कि ये जो सॉलिड स्फीयर हमने लिया है ये क्या करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह ही काम करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें दे रखा है कि ये जो एक सॉलिड स्फीयर है जिसपे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसकी डेंसिटी दे रखी है रो, हमें चार्ज की वैल्यू नहीं गिवन है यहाँ पे। तो चार्ज इन टर्म ऑफ डेंसिटी लेके आएंगे तो क्या होता है कि जो डेंसिटी होती है वो होती है चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, और सॉलिड स्फीयर जो स्फेरिकल शेप होती है उसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3, क्या होता है वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चार्ज तो कैपिटल R में ही है, तो ये 4/3 कैपिटल R क्यूब क्या है, चार्ज। तो ये डेंसिटी होगी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा Q, वो हो गया डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 4/3 R क्यूब। अब ये वाली चार्ज की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लो। ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो चार्ज Q की जगह हम लिखेंगे रो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास ऊपर बच गया रो r क्यूब। 3 जो है 4 के डिवाइड में था तो ये नीचे चला जाएगा, नीचे बच गया 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गया
इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म ऑफ डेंसिटी रो ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर एट ए पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, आउटसाइड द स्फीयर किसी भी आर आर्बिट्रेरी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है और उसकी वजह से एक सॉलिड स्फीयर जिसकी डेंसिटी रो है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये रहने वाली है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, ये बाद में हमारे काम आने वाला है, यूज में आएगा। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रो आर क्यूब, रो कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गया हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ओके, ऑन द सरफेस की अगर बात करें तो देखो ये जो स्मॉल आर आउटसाइड था इसको छोटा करते लाएंगे। जब ये स्मॉल आर जो रेडियस है अगर ये कैपिटल आर के बराबर हो जाए तो हम ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो ये वैल्यू है यहाँ पे स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्लेस कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो ये बन जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर है, ये कैपिटल आर है, तो ये बन गया रो कैपिटल आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारी की सारी जो टर्म्स है वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं होंगी, वेरिएबल नहीं है। तो जो ये जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इसकी वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब हम चलते हैं और अंदर चलते हैं थोड़ा सा, इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, जब हम इनसाइड द स्फीयर चलेंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चार्ज कैलकुलेट कर लेता हूं। मैंने मान लिया कि इनसाइड द स्फीयर मेरे पास कोई पॉइंट है M, ठीक है, और जो सेंटर से R डैश डिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है, इस R को और छोटा करते गए तो अंदर कोई ना कोई पॉइंट पाएगा। अब यहाँ इस R डैश रेडियस को लेते हुए मैंने एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इस R डैश सरफेस पे हम क्या करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो देखो पूरे सरफेस पे चार्ज है Q और इसकी वॉल्यूम है 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हो गया ये। अब इसको मैं इस R डैश रेडियस वाले सरफेस एरिया जो स्फेरिकल शेप है गॉसियन सरफेस हमने लिया है उसकी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज है वो आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, 4/3 पाई स्मॉल r डैश क्यूब से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये चार्ज q डैश आ जाएगा जो इस स्मॉल सरफेस एरिया के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया, q डैश क्या हो गया, q r डैश क्यूब डिवाइडेड बाई r क्यूब, ये हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, वैसे ही जैसे पहले हमने फ्लक्स निकाला था, यहाँ पर कोई स्मॉल ds एलिमेंट ले लिया। अब इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स रहेगा d फाई वो मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। तो d फाई किसके बराबर हो जाएगा, E डॉट ds, दिस सरफेस एलिमेंट एरिया हो जाएगा। ये ds टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई E डॉट ds क्या है, 4 पाई स्मॉल r डैश का स्क्वायर, ये सरफेस एरिया हो गया 4 पाई स्मॉल r डैश का स्क्वायर। और ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, q डैश डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगी। 4 पाई r डैश स्क्वायर उधर चला जाएगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा E वो कितना हो जाएगा, q डैश डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r डैश का स्क्वायर। q डैश की वैल्यू हमने निकाल ली थी, q r डैश क्यूब बाई कैपिटल R क्यूब, ये वाली वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर दीजिए, क्या बन जाएगा, q r डैश क्यूब डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r डैश स्क्वायर कैपिटल R क्यूब, यही रहेगा।
आर डैश स्क्वायर से आर डैश स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और कुछ कट नहीं रहा हमारे पास, तो बच गया क्यू आर डैश डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहाँ पे, इनसाइड द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो इनसाइड द स्फीयर ये वाली वैल्यू होगी, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर ये वाली वैल्यू है, और आउटसाइड द स्फीयर जो है हमारे पास ये वाली वैल्यू है। तीनों वैल्यूज को मैं एक बार लिख लेता हूं, इसका हम यूज करेंगे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने में। ठीक है, ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेरे पास आई है रो कैपिटल आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, वो हमने कांस्टेंट माना था। और आउट इनसाइड जो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या है, दैट इज E इज इक्वल टू क्यू आर डैश डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, ये तीन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज हमारे पास आई। अब इन तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग में एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देना चाह रहा हूं। ठीक है, मैंने मान लिया कि यहां जो है वो रेडियस बढ़ रही है आर, स्मॉल आर ले लेता हूं, और इस साइड में मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है। तो देखो, अगर मैं ऑन द सेंटर की बात करूं जहां पे आर की वैल्यू क्या है, 0 है, तो जहां पे आर की वैल्यू 0 है सेंटर में, वहां तो चार्ज क्यू भी कितना हो गया, 0, और चार्ज क्यू है 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी 0 होगी। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं 0 से बाहर की तरफ चल रहा हूं, यहां से बाहर की तरफ चला, तो आर रेडियस क्या है मेरे पास, आर डैश है, कहां तक, कैपिटल आर से पहले। तो इनसाइड द सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, इनसाइड। तो इनसाइड की अगर आप बात देखें तो देखो चार्ज क्यू है वो तो मेरे पास कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तीनों भी कांस्टेंट टर्म है। कैपिटल आर क्या थी हमारे पास, रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर, वो भी हमारे पास कांस्टेंट है, वेरी नहीं करेगा। जो हमने एक बार स्फेरिकल शेप ले ली उसकी रेडियस अगर कैपिटल आर है तो वो उतनी ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। यानी कि ये सारी की सारी टर्म कांस्टेंट है अदर देन आर डैश। यानी कि इनसाइड द सरफेस अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा प्रोपोर्शनल रहेगा रेडियस ऑफ द स्फीयर। जो हमने गॉसियन सरफेस माना था उस गॉसियन सरफेस की रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जैसे जैसे रेडियस को बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी। कब तक, जब तक आर जो है वो कैपिटल आर के इक्वल ना हो जाए, यानी कि इनसाइड द स्फीयर। तो यहाँ पे जो रेडियस है वो आर के कोरस्पॉन्डिंग बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आर, या आर डैश हमने नोटेशन दिया था, वो मतलब कहने का मतलब है रेडियस के प्रोपोर्शनल ही रहेगा। किस पॉइंट पर, जहां पर स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, उस पॉइंट पर जाने के बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, दैट इज रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इस पॉइंट पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो है रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इस पॉइंट से और आगे बढ़ते हैं, मतलब रेडियस को जब आप इससे और आगे बढ़ाएंगे, मतलब आउटसाइड द स्फीयर, जब इस सॉलिड स्फीयर से हम आउटसाइड में चलेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थोड़ी और अलग टाइप से वेरी हो रही है। क्या, रो आर क्यूब, रो भी डेंसिटी भी फिक्स है, चेंज नहीं होगी। कैपिटल आर जो है वो भी फिक्स है, आर क्यूब का मतलब इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आर क्यूब को बढ़ाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थ्राइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट ये भी फिक्स है। स्मॉल आर स्क्वायर है वो वेरी करेगा, उसको इस पॉइंट को हम यहां भी ले जा सकते हैं, यहां कम करेंगे ज्यादा करेंगे, तो स्मॉल आर जो है उसकी वैल्यू चेंज होगी। मतलब जो हमारे पास आउटसाइड द सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो प्रोपोर्शनल रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर स्क्वायर के, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस से। ये तो सीधा ग्राफ आएगा क्योंकि आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये ग्राफ सीधा नहीं आएगा क्योंकि ये आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता
तो ऐसा सीधा ग्राफ आता। आर स्क्वायर का ग्राफ थोड़ा सा कर्व लेके चलेंगे, थोड़ा सा कर्व में आए, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी हो गया, और एक सॉलिड स्फीयर की वजह से हमने चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रहेगी वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है, आउटसाइड द स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर और इनसाइड द स्फीयर। तीनों वैल्यू आपके सामने है, आउटसाइड, ऑन द सरफेस, इनसाइड द स्फीयर। आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा आर स्क्वायर के, ऑन द सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, दैट इज रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। रो यहाँ पे डेंसिटी है, और इनसाइड द सरफेस की बात करें तो वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक गॉस लॉ की बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन थी, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जेई, नीट और यहाँ तक कि एमएससी एंट्रेंस एग्जाम या सीएसआर नेट के एग्जाम में भी इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इस जो हमारा ये टॉपिक है, या जो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ ही अगर कहें तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इसकी सारी की सारी एप्लीकेशन को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और अगर इसमें कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।